हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीस्ट ऑफ बालीपुरा पे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ओवरकम एडिक्शन। एडिक्शन हिंदी में कहा जाए तो लत। गाइस, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली टीनेजर्स और जो एडल्ट हैं उनके लिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि एडिक्शन कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज एडिक्शन, लत क्या है। एडिक्शन इज ए डिजीज, ये एक बीमारी है जो जहाँ पे एक इंसान किसी भी केमिकल, ड्रग या फिर सब्सटेंस को यूज करने से या फिर किसी भी एक्टिविटी को करने से खुद को रोक नहीं पाता है, जो साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों को हार्म करता है। जब एक इंसान किसी भी एडिक्शन का शिकार होता है तो उन लोग को पता नहीं होता है कि कितना मात्रा में किसी चीज को यूज करना चाहिए। मतलब एक तरफ से वो सेल्फ कंट्रोल को खो देते हैं। ज्यादातर लोग जब एडिक्शन में आते हैं तो वो जानबूझ के नहीं आते हैं, मतलब अनजाने में आते हैं। लेकिन अनजाने में हो या फिर जानबूझ के हो, जब आप एडिक्शन में आते हैं तो उससे पीछा छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी हम जानेंगे कि एडिक्शन काम कैसे करता है। जैसे आप अगर कोई चीज़ को करके आपको एंजॉयमेंट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घूम लिया, या फिर एक बोतल वाइन पी लिया, या कोई ड्रग ले लिया, तो आपको अच्छा लगता है। अगर उस चीज़ से आपको अच्छा लग रहा है तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है अलॉन्ग विद अदर केमिकल्स। अभी डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक हार्मोन है जो हमको प्लेजर देता है, जो मतलब जिससे आपको अच्छा लगने लगता है। देखिए, अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप एक चीज़ को करके फिर आप संभल जाएंगे, मतलब आप खुद को संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो आप उस चीज़ को बार बार करने लगेंगे, और जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एडिक्शन हो गया है। गाइस, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, हाउ टू ओवरकम एडिक्शन। जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो है मेक ए डिसीजन टू चेंज। आप एक डिसीजन कीजिए कि चेंज करना है। देखिए, जल्दी या फिर लेट एक इंसान को अपने मन से ज़रूर ये आता है बात कि अभी चेंज करना है, मतलब अभी एडिक्शन से छुटकारा पाना है। तो जब आपने ये डिसाइड किया, मतलब आपने एक गोल सेट किया। जैसे आप अभी, जैसे एक दिन में 5 बोतल आप दारू घटक जाते हैं, तो अभी आपने डिसाइड किया कि मुझे दारू का एडिक्शन छोड़ना है, तो आप डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर आप डायरेक्ट छोड़ेंगे तो आप अपने आप पे टॉर्चर करेंगे, आप डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते। अगर आप एक दिन में 5 बोतल पीते हैं तो उसको आधा कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आप उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं और आप धीरे धीरे वो अमाउंट भी घटा रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का अमाउंट को घटाना और उस एडिक्टिव चीज़ में कम पैसा खर्च करना एक बहुत ही अच्छा साइन हो सकता है एडिक्शन से पीछा छुड़ाने का। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रिपेयरिंग टू चेंज। एक बार आप अपने गोल पे क्लियर हो गए कि अब मुझे चेंज लाना है, अब मुझे एडिक्शन से छुटकारा पाना है, तो आपको प्रिपरेशन का ज़रूरत हो सकता है। प्रिपरेशन का मतलब है कि अगर वो नस्ली चीज़ आपके घर में अभी भी उपलब्ध है तो सबसे पहले तो उसे हटाइए। अपने जो दोस्त है जो सेम एडिक्शन से गुजर रहा है, तो सबसे पहले तो उससे दूरी बनाए रखिए। अपने घर वालों से या फिर अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट करके अपने बोलिए, कांटेक्ट करके कि अभी मैं उस चीज़ को यूज़ नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप एक बार आप कमिट कर देते हैं उन लोग को, तो आपको दोबारा सोचना पड़ेगा वो चीज़ को फिर से यूज़ करने के लिए। अगर आपको डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी है तो आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कोई मतलब डिसीजन लेना और उसको निभाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और बिल्कुल भी शर्माएगा मत मेडिकल हेल्प लेने से, क्योंकि डॉक्टर्स आर वेरी हेल्पफुल, राइट। उनका हेल्प अगर आप लेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा आप एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंट्रोलिंग योर बिहेवियर। आप अपने हरकतों को कैसे कंट्रोल करते हैं। मान लेते हैं कि जो आपका एडिक्शन है, जैसे वाइन का है, दारू का, वो आपने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान फिर भी रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कुछ इवेंट हो सकता है, जैसे फेस्टिवल हो गया या फिर कोई पार्टी हो गया, जहाँ पे आपको उस चीज़ से फेस टू फेस आना पड़ सकता है। जैसे वाइन रखा है, अभी आप वाइन को देख रहे हैं, ये आपका मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उससे कैसे मतलब लेते हैं। कि आप अगर आपका मेंटेलिटी स्ट्रांग है तो आप एक घूंट लेंगे और फिर रख देंगे। लेकिन आपने फिर से आपका दिमाग का ना सुन के आपका दिल का सुना, तो फिर आप फिर से वापस से उसको लेना शुरू कर देंगे, तो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आपने थोड़ा थोड़ा जो घटाया था वो भी फिर से यूजलेस हो जाएगा।
देखिए, जो आपने गोल सेट किया था और उस गोल को पूरा करने के आप बहुत करीब पहुंच गए थे, अगर आपने उस चीज़ को फिर से करना शुरू कर दिया तो आप फिर से उसी जगह में आ जाएंगे, आप पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। देखिए, लॉन्ग टर्म रिकवरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, अब ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपको अपना मतलब पूरा 100% देना पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होगा वो सबसे ज़्यादा इजीली एडिक्शन से रिकवर हो पाएगा। सो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप सावधानी रखिए, किसी चीज़ से एडिक्टेड ना होइए। देखिए, एडिक्टेड आप जानबूझ के नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। सो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने ट्राई किया है कि जितना छोटे में हो सके, जितना शॉर्ट में हो सके मैं आपको समझा सकूँ इस टॉपिक के बारे में। लेकिन आपको अगर डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग को चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए हर हफ्ते लाता रहूँगा। सो या कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।